हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वांटेज रिसर्च। दोस्तों, माई सेल्फ अरविंद पांडे। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये 2023 में कंपनी आई है और इसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने चल रहे हैं। और ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप नहीं है। 156 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ठीक है दोस्तों। तो इस ये एक स्मॉल कैप का स्मॉल है, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन अभी इसका नया नया आईपीओ आया है और इसकी प्राइस लगभग 64 के आसपास चल रही है। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स। तो इसको हम देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और इसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने इसको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चेक किया था। और मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए भी लाऊं एक अच्छा स्टॉक जो उनके फंड को मल्टीप्लाई कर सके। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसके फंडामेंटल पे चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्निकल पे चलेंगे। ठीक है। तो ये है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो इनके हम धीरे धीरे फंडामेंटल को पहले स्टडी करते हैं। आप इनको देखिए, इनके फंडामेंटल में मार्केट कैप कहाँ है, आप लोगों को दिख रहा है? ये है मार्केट कैप, ये है मार्केट कैप। ठीक है। ये मार्केट कैप है, कितना है? 156 करोड़ ओनली, ज़्यादा नहीं है। करंट प्राइस कितना है? 64 रुपीज़। ठीक है। मार्केट कैप कैसे, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इसके पास? मार्केट कैप्स को इसके शेयर्स से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आ जाए वो आपके शेयर्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो इसकी टोटल शेयर्स हैं। तो अगर हम देखें तो 156 डिवाइडेड 64.8। ठीक है। तो 2 करोड़ 40 लाख शेयर है इसके पास, इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। देखिए, अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो बुक वैल्यू है 42 रुपीज़ है। ठीक है। बुक वैल्यू क्या है? 42 रुपीज़ है। और इसका डिविडेंड यील्ड क्या है? हम एक एक फंड, मतलब इसके जो पॉइंट्स है ना, एक एक मतलब फंडामेंटल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए, बुक वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा हमें इसमें से? बुक वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू इट्स बुक वैल्यू अकाउंट्स एज रिप्लेस एज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो मतलब जो बुक वैल्यू होती है उसकी जो टोटल असेट होती है, अगर इसको फॉर्मुलेट किया जाए, अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें तो बुक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ असेट माइनस, ठीक है, माइनस डिप्रिशिएशन, सॉरी, माइनस है ये, डिप्रिशिएशन माइनस अदर एक्सपेंसेस। ये माइनस है दोस्तों, इसको प्लस मत लीजिए। ठीक है। एक्सपेंसेस, ये हमारी बुक वैल्यू होती है। ठीक है। तो बुक वैल्यू इसकी कितनी है? लगभग बुक वैल्यू के बराबर है। और ये आई थी कितने? इसका जो आईपीओ का प्राइस था वो 71 to 73 था। मतलब ये अपने आईपीओ के प्राइस से भी डाउन है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की बाय करने के लिए। अच्छा, इसका डिविडेंड यील्ड क्या होता है? जो पर ईयर, मतलब एनुअली डिविडेंड जो मिलता है पर शेयर पे। ठीक है। जो भी, मतलब अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा फार्मूले से ही कोरिलेट करके आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाए। तो डिविडेंड यील्ड लोग यहाँ पे देखते हैं कि रहता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो समझ नहीं पाते, इसलिए हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि मतलब डिविडेंड यील्ड होता क्या है। एक एक पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड इक्वल टू होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर। ठीक है। एनुअल एनुअल सॉरी, एनुअल डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है। इसको डिवाइड कर दो। थोड़ी हमारी राइटिंग अभी अच्छी बन नहीं रही है, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी, जो मार्केट, कौन सा करंट मार्केट प्राइस? ये प्राइस,
करंट मार्केट प्राइस, ये होता है डिविडेंड यील्ड। मतलब पर शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है उसको अगर करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे हमारा डिविडेंड यील्ड निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बात हम ये करते हैं कि डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है, डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगी, उतना ज़्यादा कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, और जितना कम होगा उतना कम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आरओसी क्या होता है? आरओसी रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है? आरओसी क्या होता है? आरओसी, आरओसी इक्वल टू क्या होता है? एबिट, एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो उसके पास टोटल असेट है। ठीक है, एबिट क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब इंटरेस्ट टैक्स देने के पहले का जो अर्निंग है, नेट इनकम है, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दो, आपका आरओसी। मतलब जो कंपनी का टोटल कैपिटल है उस पे क्या रेट, मतलब रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने परसेंट का? 24% का रिटर्न है। मतलब कंपनी डे बाय डे ग्रो ही कर रही है। आरओई रिटर्न्स ऑन इक्विटी, रिटर्न्स ऑन इक्विटी क्या होता है? समझ रहे हैं? रिटर्न्स ऑन इक्विटी क्या होता है? नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्या होता है? ये क्या होता है? नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर। ठीक है, ये है। अच्छा, अभी इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी ये नई कंपनी है, ये लगभग मान के चलिए 24 मार्च के आसपास आई थी, 2 3 महीने ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको कोई भी निगेटिविटी नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई भी निगेटिविटी नहीं दिखेगा। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ लाइक 56% CAGR। भाई साहब इतना CAGR किसी का नहीं होता जल्दी कंपनी में। ठीक है, समझ गए? CAGR, ठीक है, ये CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर। मतलब पिछले 5 साल का पूरा अगर बैकअप लिया जाए, ये 5 साल में लगभग 56.9% के CAGR, मतलब कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट, कैपिटल एनुअल ग्रोथ रेट के बेसिस पे 56%, मतलब आप समझते हैं बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर रही है। और इसका जो सबसे एक निगेटिव बात थी, पहले डेटा डे ज़्यादा था, अब वो भी कम हो गया। ठीक है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हैव रिड्यूस फ्रॉम 56 टू 41 डेज। ठीक है, मतलब अभी इनका टारगेट है कि जो 56 डेज ले रहे हैं वो 41 डेज तक ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव आने वाली है, निगेटिव कोई चीज़ नहीं आने वाली है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। सबसे बड़ी बात ये है, एक छोटी कंपनी है, मतलब आप मान के चलो कि ये एक 156 करोड़ की कंपनी है। यार ये 300 करोड़ होने में आपके फंड को डबल कर देगी। 300 करोड़ होने में क्या कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपके फंड को 100% डबल करके देगी। ठीक है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्टॉक है, फार्मा की मतलब सेक्टर की है कंपनी है। और इसके बारे में और हम स्टडी करते हैं। इसके देख लेते हैं पीयर्स कौन है। पीयर्स जैसे सन फार्मा। अब आप देखिए इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो लगभग 500 के नीचे दिख रही? कोई कंपनी, कोई कंपनी नहीं है भाई। अभी मैनकाइंड फार्मा अभी रिसेंट में आई थी, जो कि 1200-1400 रुपये के आसपास आई थी, 1000 के आसपास IPO था उसका, और वो 1814 रुपये के आसपास चल रही है। ठीक है, जबकि उसकी बुक वैल्यू अभी दी नहीं गई है। आप समझ रहे हैं? तो ये भी लगभग आप मान के चलिए अगले कुछ सालों में आपके फंड कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। अब इसका बिजनेस देखिए, ग्रोथ देखिए, ग्रोथ मतलब 150, मतलब 149, सॉरी थोड़ा बाई मिस्टेक, ठीक है, 149, 149, 149 से सीधा ग्रोथ हुआ है 266। मतलब सेल्स में देखिए कैसे ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, और प्रॉफिट में भी ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर सेल्स, अगर रेवेन्यू आने लगेगी तो कंपनी का ग्रोथ लगभग चांस होता है कि हो जाएगा। ठीक है, लगभग चांस होता है कि हो जाएगा वो। अब इसका देखिए रियल फंडामेंटल जो ईयरली बेसिस पे होती है। कंपनी 2017 में 55 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, आज ये 461 करोड़ का बिजनेस कर रही है। 17 में जीरो प्रॉफिट था, आज 7 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो भाई कंपनी में कमी कहाँ है, हमें तो बताइए प्लीज़, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इस कंपनी में कमी क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है
तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल की ऐसी ऐसी थ्योरीज ले आऊँगा जैसे आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सके कंपनी कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका देख लीजिए, अभी कंपनी 2-3 महीने हुआ तो इसलिए CAGR यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 59-46% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो रहा है, आप देख रहे हैं। मोर देन 30% या 30% के आसपास है। और 30 30% के मोर देन 30% के आसपास कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी मतलब 15 से ऊपर ही है। अब आप देखिए इसके पास जब 2017 में 6 करोड़ के आसपास इसका क्या था, बारोइंग था, 1 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व था। लेकिन आज की डेट में क्या है, इसका सरप्लस हो चुका है अमाउंट 34। अब धीरे धीरे ये अपने बारो को ख़त्म कर देगी। भाई इसमें पैसे लगा लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ। क्योंकि कल ये मत कहना कि इसमें हमने पैसे सोचा था लगाने के लिए लगा नहीं पाए। बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको ज़रूर आप रखिए, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए। अभी शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, सबसे बेस्ट पैटर्न है भाई साहब। पब्लिक सेक्टर में देखिए जो लोग लिए भी हैं ना मोर देन 1%, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18% तो यही लोग रह गए हैं। ओवरऑल अगर सिनेरियो देखेंगे ना तो पब्लिक के पास सिर्फ 18% है, बाकी सारे सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसमें मार्केट में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, अब चलते हैं कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी क्या करती है इस पे हम बात कर लेते हैं। कंपनी ये मुंबई बेस्ड है, 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, सॉरी 2008 में। आई एम वेरी सॉरी, वो मुँह से निकल गया था। तो 2008 में इनकॉर्पोरेटेड की गई थी कंपनी। ठीक है, और इसका पूरा नाम जो है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसको सुदर्शन फार्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि ये कंपनी सिर्फ BSE में लिस्टेड है, NSE में नहीं लिस्टेड है। मतलब ये कहाँ लिस्टेड है, सिर्फ BSE में लिस्टेड है, NSE में लिस्टेड नहीं है। इसलिए आप लोगों को शायद ये कंपनी मिले ना। NSE में अगर आप खोजेंगे तो BSE में लीजिए, अभी ये BSE में है और काफ़ी मतलब अच्छी कंपनी है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। ये काम करती है बेसिकली API का काम करती है, जेनरिक फॉर्मुलेशन का काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल का काम करती है। जेनरिक फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई ब्रांड कंपनी है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, जो मेडिसिन बना रही हैं, अप्रूव्ड मेडिसिन बना रही हैं, जो भी इसकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू, इनकी जो टीम्स है उसके थ्रू वो अप्रूव करते हैं। देन तो वही जो अप्रूवल में जितने मतलब टाइप के मतलब केमिकल्स होते हैं वो सारी की सारी जेनरिक फार्मूलेशन के अंदर में आती हैं। ठीक है, और ये इंडिया में इंपोर्ट भी करती है और बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर रही है आजकल ये। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्पेशलिटी केमिकल जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, API का काम करती है। ठीक है, API मतलब समझते हैं आप लोग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंडेंट मतलब केमिकल्स होते हैं, उनको मिक्स कर मतलब मिला के एक दूसरे से मतलब प्रयोग करते हैं। जो जैसे हम लोग अगर आप बात करिए तो हम लोग जब 10th या 12th में रहते थे, केमिस्ट्री में जाके बहुत बहुत मिश्रण मिलते थे, उसमें हम जाके बहुत सारा प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ऐसे भी API के मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, जो मतलब एक रॉ मटेरियल के बाद का जो प्रोडक्ट होता है वो API के रूप में होता है। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इसके क्लाइंट बहुत तगड़े हैं। क्लाइंट अभी हम आपको दिखाते हैं, क्लाइंट बहुत तगड़े तगड़े इसके क्लाइंट हैं। इसका ग्रोथ होना 100% श्योरिटी है, आप इसको लिख लो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट सारा देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही हैं। लाइक फार्मास्यूटिकल फिनिश फॉर्मुलेशंस, की स्टार्लिंग मटेरियल्स फॉर API, बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट पेंट्स, कोटिंग, कोरोसिव इनहिबिटर्स, इंक, फूड, फ्रेगरेंस एंड परफ्यूम्स। बहुत सारे केमिकल स्पेशलिटी केमिकल में भी काम कर रही हैं। आज आने वाले समय में भाई केमिकल स्पेशलिटी केमिकल की कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं, क्योंकि आज की डेट में जो भी चीज़ें प्रोडक्ट तैयार की जा रही है विदाउट केमिकल तैयार ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया कि ये फॉर्मुलेशन करती है जेनरिक एंड बल्क सप्लाई में भी। ठीक है, इसके प्रोडक्ट जो जो हैं, ऑर्थोपेडिक, डायबिटिक, कार्डियक, गैनकोलॉजी, इनफर्टिलिटी, IVF जिसको कहते हैं हम, पेडियाट्रिक, न्यूरो न्यूरोसाइट न्यूरोस हाँ न्यूरोसाइट्रिक्स, MD फिजिशियंस, GP रेंज, ऑन्कोलॉजिस्ट।
ठीक है, ये सारी कंपनियां आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके दे रही हैं। फार्मा एंड फार्मुलेशन में क्या क्या करनी है, एथिकल एंड ओन ब्रांडिंग है इसका। ठीक है, इसका खुद का एक ब्रांडिंग सिस्टम है। ठीक है, अ, ठीक है, तो इसका हाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग ये 5 स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। मतलब अब आप देखिए ना, महाराष्ट्र महाराष्ट्र जैसी स्टेट में ये पूरा का पूरा इसका मार्केट वैल्यू मतलब ये स्प्रेड कर रही है, फैला रही है अपने मार्केट वैल्यू को। वेस्ट बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है। भाई साहब इंडिया के सारे बड़े बड़े स्टेट में तो यही मतलब अपने बिजनेस को इसने स्टार्टअप कर रखा है। ठीक है, और विथ 300 प्लस स्टॉकिस्ट हु सप्लाइज द प्रोडक्ट टू 5000 प्लस केमिस्ट। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल प्रेजेंस में भी काम करती है, ये इंटरनेशनल भी अपने मेडिसिन को भेजती है, लाइक यूके में भेजती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजती है, उज्बेकिस्तान में भेजती है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, सीरिया, ओमान, ताइवान, मेना रीजन, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन हैं। इनका क्लाइंटेल देखिए सबसे बढ़िया, सिप्ला। सिप्ला एक अपने फार्मास्यूटिकल में मानी जानी कंपनी है। लॉसन एंड टुब्रो एरोनॉटिकल डिवीजन में बर्जर, गुजरात इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, हस्ट हंट्समैन, नवीन फ्लोरिन, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो मार्केट में बहुत फेमस हैं। तो आप इसमें मतलब काफ़ी अच्छा ये कंपनी ग्रोथ दे रही है, और आप इसमें 100% श्योरिटी के साथ फंड आप लगा दीजिए, आपका फंड अगले कुछ दिनों में डबल होने वाला है। ठीक है, तो आप श्योरिटी के साथ करिए। हाँ, ये हम ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, और पहले से हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, हमारी दी गई हुई सारी जो जानकारियां हैं वो नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मतलब पर्सनल एडवाइज़र से आप ज़रूर डिस्कस कर लें। ठीक है, तो चलिए हम आप इसके टेक्निकल के बारे में चलते हैं, टेक्निकल को देखते हैं। टेक्निकल क्या है ये देखिए, सुदर्शन फार्मा अभी ये कंपनी कब आई थी, ये आई थी 20 मार्च के आसपास। 20 मार्च को देखिए, 20 मार्च से कंपनी कैसे कैसे मतलब एक रेंज में है। जैसे इसको ब्रेक करेगी ना, वैसे ये फिर आपको मिलेगी नहीं, मतलब 64 से 50 रुपए के बीच में आराम से आप बाइंग करिए। जब तक ये आए तब तक आप आराम से बाय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाय करिए, ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर भी करिए, क्योंकि ये लोगों के पास तक जाए नॉलेज। ऐसी ऐसी कंपनियां ले आते हैं ढूंढ के, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि छोटे छोटे भाइयों जो हैं हमारे मतलब रिटेलर टाइप के, उनको नहीं पता होता कि हम चीज़ों को कैसे कब इन्वेस्टमेंट करें। आज की डेट में क्या है, मार्केट में कोई आया, अकाउंट खोला और 2-4 शेयर लिए, लॉस हुआ, भाग गया मार्केट से। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मार्केट एक मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन करते हैं तो एजुकेशन में आप टाइम देते हैं, शेयर मार्केट में कोई टाइम नहीं देना चाहता भाई। शेयर मार्केट में आया, 1 महीने में यूट्यूब से अपना टेक्निकल सीख लिया, फिर फंडामेंटल थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया, भैया उसको नॉलेज हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। आप ट्रेड जब अपने खुद के पैसे से करते हैं, और उसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तब आपको प्रॉपर नॉलेज होता है। ठीक है, पढ़ने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, प्रयोग करने से होती हैं। तो आप पहले चीज़ों को प्रयोग करना सीखिए। आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए 2 से 3 साल हमें पूरा प्रॉपर तरीके से देना है। आप छोटे से फंड के साथ आए, ठीक है, बड़े फंड इकट्ठे सारा बड़ा फंड लाइए और डुबो दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप छोटे फंड लेके आइए, आप समझ लीजिए कि ये जो फंड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये हमारा फीस है। आप छोटे छोटे प्रयोग करिए, छोटे छोटे एनालिसिस करिए, उसके बेसिस पे काम करेंगे तो 100% पैसा बनेगा आपका। ये मार्केट का कहना है। या किसी भी चीज़ फील्ड में है, आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल देते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं बीटेक करते हैं आप 4 साल देते हैं, मार्केट में आप कैसे पॉसिबल है कि आप 2-3 महीने में आप सीख के सारा मतलब मल्टी टैलेंटेड ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई भाई के चैनल में मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं आइए 30 दिन में मैं आपको ट्रेडर बना दो, 40 दिन में ट्रेडर बना दो। कुछ नहीं होता भाई। आप जब तक खुद का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक खुद से मतलब अपना खुद का एबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे, तब तक मार्केट में आपको कुछ नहीं देने वाला है। आप आओगे, किसी स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस हो जाएगा, ले दे के बराबर कर देगा, फिर आपको किसी ने कोई ना कोई डेरिवेटिव में घुसा देगा, लाइक ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको 2-3 दिन खूब अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर सारे पैसे आपके जीरो करा देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को सीखिए। ठीक है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वीडियो बनाएं कि ना बनाएं।
और मतलब हम आपके लिए एक ऐसे ऐसे कुछ वीडियोस लाएंगे जो आप प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें और आप छोटे छोटे फंड के साथ प्रयोग कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद।